आज कंपोजिट विद्यालय फर्द मुडेरा मोतीचक कुशीनगर में यहाँ बाल दिवस के रूप में आज छोटी सी प्रस्तुति बच्चों के साथ तैयार की जा रही है। बाल दिवस 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। तो आज 14 नवंबर 2022 को सभी विद्यालयों में छोटे छोटे रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ आपको भी बिठाया गया है। मिठाई के रूप में आपको जलेबी खिलाई जाएगी। तो बाल दिवस के दिन हम आपको एक बच्चों का एक ऐसा संदेश देते हैं जिस संदेश को सुनने के बाद आपके अंदर कभी बुराई के मार्ग पर चलने का विचार नहीं आएगा। हमेशा आप अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए सोचेंगे, बुराई के रास्ते पर कभी नहीं निकलेंगे। तो मैं आपको आज बाल दिवस के अवसर पर एक ऐसे बालक की कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर के आप उस जैसा कभी नहीं बनेंगे, हमेशा अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। तो बालक की कहानी क्या है, ध्यान देंगे। ये ऐसी कहानी है, इसको जितनी बार सुनेंगे आपके अंदर उतनी ही ऊर्जा का संचार होगा। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत बड़ा घराना था, बहुत बड़े रईस व्यक्ति थे। उनके यहाँ इकलौता बेटा था। बहुत बड़ी संपत्ति होने के कारण अपने बेटे को वो स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि अगर वो बच्चा स्कूल जाता तो माता पिता की आंखों से दूर होता था, तो उन माता पिता को बड़ा कष्ट होता था। माँ तो बेचारी इतनी दुखी होती थी, जब स्कूल जाता था बड़ी परेशान होती थी, मेरा कलेजे का टुकड़ा स्कूल चला गया, 6 घंटे मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे दूर रहेगा। तो होता क्या है, इस बच्चे के साथ क्या क्या घटित हुआ और घटित होने के बाद ये कहाँ पहुंचा। एक व्यक्ति रोजाना स्नान करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे और मंदिर के बाहर जो भी भिखारी मिलते थे उन सबको 1-1 रुपये, 2-2 रुपये या 5 रुपये अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको रोजाना दान देते थे। उस एक दिन क्या देखते हैं कि वहाँ एक हट्टा कट्टा व्यक्ति बैठा हुआ है, बहुत मजबूत स्वास्थ्य है उसका, और वो भीख मांग रहा है। और भीख मांग रहा है तो क्या, हाथ आगे और सिर नीचे, बाबूजी 2 पैसे दे दो। उसने कहा भैया ये कौन है भाई, नया भिखारी, इतना हट्टा कट्टा कहाँ से आ गया। भिखारी जो होते हैं या तो अपंग होते हैं या बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं, जिनमें मतलब बहुत कार्य करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो हमेशा भीख मांगते हैं। मैं कहा ये तो ठीक ठाक लग रहा है भाई, ये कैसे भीख मांग रहा है। उससे पूछा भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो। तो वो व्यक्ति भीख मांग रहा है ऐसे हाथ आगे करके, बाबूजी 2 पैसे दे दो। वो कहते हैं भाई ये बता, तू इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति है, कहीं काम कर सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, इस मंदिर के सामने बैठ के भीख क्यों मांग रहा है। बाबूजी 2 पैसे दे दो। अरे भाई 2 नहीं 10-20 दूंगा, लेकिन मुझे एक कारण बता, तू भीख क्यों मांग रहा है। बाबूजी 2 पैसे दे दो। उसने 2 चांटे लगाए कस के, बदतमीज, इतनी देर से कह रहा हूं कि क्यों भीख मांग रहा है, बता नहीं रहा है, बताओ क्यों भीख मांग रहे हो, तुम्हें खूब पैसा दूंगा। बाबूजी 2 पैसे दे दो। कुल मिलाकर के उसने एक रट लगा रखी थी। अच्छा पता है वो रट क्यों लगा रखी थी। आप कभी रेल से यात्रा करना, ट्रेन से, तो कभी चाय वाले को पूछना भाई साहब कौन सा स्टेशन है, तो कहेगा चाय। भाई साहब कौन सा प्लेटफॉर्म है, चाय। अरे भाई साहब ये ट्रेन कौन से स्टेशन पे खड़ी है, चाय। आप उसको कुछ पूछेंगे तो वो केवल क्या बोलेगा, चाय। ठीक है ना, क्योंकि वो जानता है अगर इनकी बातों में मैं ध्यान दूंगा तो मेरी चाय नहीं बिक पाएगी। ऐसे ही भिखारी किसी की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी एक लाइन केवल बोलते रहते हैं, क्योंकि औरों की वो सुनेंगे तो फिर वो भीख
नहीं मांग पाएंगे। तो कहता बाबूजी 2 पैसे दे दो। अब उसको साइड में खींच ले गए और 3-4 कसके लगाए। अब बता भी क्यों मांग रहा है? बाबूजी 2 पैसे दे दो। उसने कहा भाई ये नहीं मानेगा, आज 2-4 लोगों को बुला के तुझे पिटवाऊंगा मैं, तब बताएगा। तब वो और रोने लगा और रो रो करके क्या बताने लगा, वो भी आपकी तरह स्कूल पढ़ने जाता था, वो भी एक छोटा सा बच्चा था, आपकी तरह सर धज के स्कूल आता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आया, कैसे उसकी ज़िंदगी में भूचाल आया, उसको सुने। अब वो बाबूजी को अपनी कहानी सुना रहा है। बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। मैं एक धनी घर का लड़का, माँ बाप मेरे थे व्यापारी, मोटर तांगे थे सब घर पर, पिता मेरे पूंजीधारी। पूंजीधारी का मतलब होता है बहुत बड़े पैसे वाले थे। और मैं किसी छोटे मोटे घर का बच्चा नहीं था, बहुत बड़े रईस घराने का बच्चा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है। करुण कहानी का मतलब दर्द भरी कहानी है। तो कैसे सुनाता है? बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। मैं एक धनी घर का लड़का, माँ बाप मेरे थे व्यापारी, मोटर तांगे थे सब घर पर, पिता मेरे पूंजीधारी। स्कूल में पढ़ने जाता था, करती थी प्यार अति महतारी, स्कूल में आने जाने से हुआ माता पिता को दुख भारी। इतना दुख होता था मेरी माँ को कि जब मैं स्कूल जाता था तो बस उसी रास्ते की ओर देखती रहती थी, कब मेरा लाल लौट के आएगा, कब मेरा कलेजे का टुकड़ा स्कूल से आएगा। अब क्या होता है, दोनों ने मिलकर करी सलाह, घर पर ही पढ़ने बिठलाया, ममता की मारी माता ने ट्यूशन पर मास्टर बुलवाया। हर विषय का मास्टर घर बुलवा लिया। अब तो आज़ादी मिली मुझे, आयु में बड़ा कुछ हो आया। आज़ादी क्या मिली? जो मास्टर या टीचर मुझको सही लगे मैं उसको अपने साथ पढ़ाने के लिए रख लूं, और जो सही नहीं लगे, मेरी बात न माने, मम्मी से कह करके उसको हटवा दूं। आज़ाद था एकदम। जिसको मैं कह दूं अच्छा टीचर है, मम्मी मान ले अच्छा है, और जिसको कह दूं ये बुरा टीचर है, मम्मी मान ले बुरा है। क्योंकि मैं अपनी मम्मी का आंखों का तारा था, कलेजे का टुकड़ा था, बड़ा प्यारा था, इसलिए हर बात को मम्मी मान लेती थी। तो मैं ऐसे टीचर रखता था, मैं भी शराब पीता और सर जी भी शराब पीते, मैं भी सिगरेट पीता, सर जी भी सिगरेट पीते, और जो सिगरेट शराब नहीं पीते उनकी शिकायत मैं मम्मी पापा से कर देता कि ये मास्टर ठीक नहीं है। तो जो अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे अध्यापक होते हैं, वो तो इन कामों को करेंगे नहीं। तो वो पैसे की खातिर नहीं आते थे, वो केवल पढ़ाने की खातिर आते थे। तो वो छोड़ के चले गए, हम नहीं पढ़ाएंगे आपके बच्चे को। और जो वैसी प्रवृत्ति के थे खाने पीने वाले, वो उसको पढ़ाने लगे कि उनको भी पीने को मिल जाता था, खाने को मिल जाता था। तो अब क्या होता है, अब तो आज़ादी मिली मुझे, आयु में बड़ा कुछ हो आया, बद चलन बराबर बालों की बदसौबत ने रंग दिखलाया। बालों की बदसौबत क्या है? कभी मैं तेरे नाम की कटिंग करने लगा, हेयर स्टाइल, कभी मैं गजनी कटिंग करवाता था, मैं बड़े बड़े हेयर स्टाइल अपनाने लगा। अब तो एकदम आज़ादी थी मुझे। अब तो आज़ादी मिली मुझे, आयु में बड़ा कुछ हो आया, बद चलन बराबर बालों की बदसौबत ने रंग दिखलाया। शराब सिगरेट सुल्फा पीता, करन लगा मनमानी, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। माँ बाप का ज्यादा प्यार देख मैं नहीं किसी से था डरता। बड़ा प्यार था माँ बाप का, किसी से भी लड़ बैठता था। मेरे माँ बाप ने कह रखा था कोई तुझसे कुछ कहे हमको बता देना। माँ बाप का ज्यादा प्यार देख मैं नहीं किसी से था डरता, और पैसे की मुझ पर कमी नहीं, अपव्यय समय किया फिरता। दिन भर गंदे गाने गाता, कभी पिक्चर हॉल में जा मरता। मेरे कर्मों को देख माँ बाप ने मेरा विवाह किया, पर मन मेरा नहीं शांत हुआ। क्योंकि एक बार जो बिगड़ जाता है ना, उसका मन फिर शांत नहीं होता है।
तो मेरे कर्मों को देख देख मेरे फादर का देहांत हुआ। फादर जानते हो, पिताजी। मेरे कर्मों को देख देख मेरे फादर का देहांत हुआ। कुछ दिन पीछे रोते रोते मेरी माता का प्राणांत हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर बोली मुझसे मेरी रानी, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी। मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। तो रानी वो किसको कह रहा पता है? अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी क्या बोली? पतदेव अब आप पर ही घर का भार आ गया है सारा, क्या अब भी अच्छा लगता है इस तरह फिरना आवारा। और जैसे ही उसने अपने आप को आवारा सुना, भाई बड़ी तेज गुस्सा आई उसको। पत्नी ने क्या कहा? क्या अब भी आपको अच्छा लगता है फिरना आवारा। इतनी सुन आया क्रोध मुझे, पत्नी को डंडों से मारा। किससे मारा? डंडों से। इतनी सुन आया क्रोध मुझे, पत्नी को डंडों से मारा। उसकी दुर्दशा देख फिर रोया बच्चा बेचारा। जब माँ पिटती है तो बच्चा तो रोता ही है। उसके भी पैर पकड़कर मैंने धरती से दे मारा। अजी बाबूजी निज हाथों से सुत मार दिया प्राणों प्यारा। अपना बेटा भी मैंने मार दिया। घर धरती जेबर बेच दिया, पर कर्म न छोड़ा गंदा। मोटर तांगे नीलाम हुए, चौपट हो गया सारा धंधा। कुछ लुच्चे नीच उचमकों ने ऐसा कसकर डाला फंदा। इसी विषय में एक दिन फांसी खाकर मर गई मेरी रानी। बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी। मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। मेरी जब पत्नी मर गई तो पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दे दी। सब में मेरी कहानी छप गई, चाहे जितने समाचार पत्र हों, चाहे टीवी के न्यूज चैनल हों, सब जगह मुझे दिखाया जाने लगा कि ये है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हत्यारा, ये अपने माता पिता की बर्बादी का हत्यारा, इसने सब कुछ चौपट कर दिया। अब क्या हुआ? अब मैं जेल चला गया। थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी बची थी उससे लोगों से पैसा लेकर के मैं बाहर आया, लेकिन जहाँ भी काम करने जाता कोई मुझे काम पर नहीं रखता। सब लोग कहते ये तो वही हत्यारा है जिसने अपने बेटे को मार दिया, अपनी इसकी पत्नी मर गई फांसी खा के, इसके माँ बाप मर गए, इसने तो सब चौपट कर दिया था। अब जो हम इसको काम पे नहीं रखेंगे, लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैंने एक जगह देखी जहाँ कोई चेहरा नहीं देखता है, सूरत नहीं देखता, ये देखता ही नहीं कैसा बैठा सामने वाला, हाथ आगे सिर नीचे। बाबूजी 2 पैसे दे दो। पर बाबूजी जब पूरा दिन हो जाता है और किसी किसी दिन मुझे भीख नहीं मिल पाती, एक भी सिक्का नहीं मिल पाता, तब वो दिन मुझे याद आते हैं। बाबूजी वो दिन याद मुझे जब मैंने उसको मारा था। किसको? अपनी पत्नी को। बाबूजी वो दिन याद मुझे जब मैंने उसको मारा था। वो रोती थी मैं पीटता था, वो रोती थी मैं पीटता था, कितना निर्दयी हत्यारा था। अजी बाबूजी निज हाथों से सुत मारा प्राणों प्यारा था। हो गया शीश पर भूत सवार, चला नहीं कुछ चारा था। अजी बाबूजी इस पापी को अब कहाँ जगह है बतलाओ, नहीं ठिकाना है मेरा गाली दो चाहे धमकाओ। अच्छा होगा मेरे बाबूजी 1-2 पैसा देते जाओ। कह रहे कवि नरदेव कुसंगत से जन कितनी हो जाए हानि। बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। तो नरदेव ने ये कविता लिखी है, तो उन्होंने बताया कि कुसंगति में अगर आपका बच्चा पड़ जाता है, बुरे दोस्तों के साथ उसकी संगति हो जाती है, नशेड़ी लोगों के साथ अगर वो पड़ जाता है, तो कितना घाटा होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर ओला पड़ जाए तो फसल नष्ट होगी, 5 लाख का घाटा हो गया। गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, अनुमान है 10 लाख का घाटा हो गया। लेकिन अगर किसी का बच्चा कुसंग में पड़ गया, बुराई संगति में पड़ गया, बुरी संगति में पड़ गया, तो अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा घाटा हो सकता है। हो सकता है कि उसकी वंश परंपरा ही नष्ट हो जाए। इसलिए आगे लिखा है
कि बुराइयों को जीवन में कभी अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने में शर्माओ, पर जहाँ पर सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। देखो बिच्छू जो होता है ना, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, किसमें? और सर्प के फन में जहर होता है, एक बार में खा के काम खत्म कर देता है काट के। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है, कुसंगति से पीड़ित कोई व्यक्ति है, तो उसके तो बेटा अंग अंग में जहर होता है। उसके चक्कर में जो पड़ गया वो भाई साहब आपको नष्ट कर देगा। इसलिए आपको बुरे व्यक्ति से बचना है, बुरी संगति से बचना है। तो अब वो क्या कहता है कि हे जो भी आप देवता हो, पुरुष हो, महामानव हो, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी ये कहानी किसी को मत बताइएगा, नहीं तो मुझे कोई यहाँ भीख भी नहीं मांगने देगा। तो वो क्या कहते हैं, नहीं, यही तो कहानी है जो मुझे सबको बतानी है, जिससे अन्य बच्चे तेरी तरह न बिगड़े, अन्य बच्चों का घर बर्बाद न हो। इस कहानी को तो मैं जगह जगह बताऊंगा। तो वो क्या कहते हैं नरदेव जी, अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं बड़ा पिटवाऊंगा। तू है बड़ा मक्का निठल्ला, तू कैसे सुधरे। वो कह रहे बाबूजी नहीं बताइएगा मत, ना चुप, सबको बताऊंगा मैं। अब ना छुपाऊंगा, सबको बताऊंगा, तुझको कसम से मैं बड़ा पिटवाऊंगा। तू है बड़ा मक्का निठल्ला, तू कैसे सुधरे। कैसी रही कहानी?